हेलो बच्चों, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का पाठ 9 पढ़ेंगे। आपके पाठ का नाम है भारत जलवायु। आज हम इस चैप्टर में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो जलवायु तो आपने सुना है, लेकिन इस जलवायु का हमको शाब्दिक अर्थ भी समझ लेना चाहिए। जल और वायु, जल माने आप जानते हैं पानी, वायु माने हवा, ये भी जानते हैं आप। तो जलवायु मतलब मौसम के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु से मतलब वहाँ का मौसम कैसा, हमारे भारत का मौसम कैसा। मौसम तो आप जानते हैं। तो ये मौसम निर्भर किन बातों पे करता है? जल और वायु, यानी वर्षा पर और हवा पर ज़्यादा, और तापमान पर। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जलवायु। तो हम देखते हैं कि कभी क्या होता है, तेज धूप होती है, तो कभी सामान्य दिन होता है, तो कभी सर्दी होती है, तो कभी वर्षा होने लगती है। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये सब स्थितियां एक ही दिन में होने लगती है। हम देखते हैं सुबह खूब तेज धूप निकली है, फिर थोड़ी देर में बादल हो जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं उसी दिन में ही, और फिर पानी बरस जाता है ढेर सारा, और फिर थोड़ी देर में धूप निकल आती है, फिर मौसम बदल जाता है। तो हम एक ही दिन में कई चीज़ें देख लेते हैं, गर्मी भी, वर्षा भी, है ना, ठंडी भी, हवा भी। तो इस प्रकार की विभिन्न जो वातावरणीय स्थितियां होती हैं, जो बार बार मौसम चेंज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मौसम। मतलब ये जल और वायु पर कभी गर्म मौसम हो जाता है, कभी बारिश का मौसम हो जाता है, कभी ठंडा मौसम हो जाता है। तो हमें प्रतिदिन, आपको देखते हैं दूरदर्शन से, रेडियो से, समाचार पत्रों से भी हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं, इस क्षेत्र पर बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है ना। तो ये हैं क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इस मौसम को प्रभावित करती हैं? देखिए, बादल भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जहाँ बादल इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ बारिश होने लगती है। हवा से भी मौसम बदलता है। वर्षा, पानी बरसने लगेगा तो भी मौसम बदल जाएगा। हिम यानी बर्फ़, टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, घटेगा तो ठंडी आ जाएगी। कोहरा है, पाला है, ये सब तत्व हैं जो हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण हमारा मौसम बदल जाता है। तो हम कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये जो मौसम चेंज होता है, इसके 3 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? एक तापमान, दूसरा वायु दाब, और तीसरा आर्द्रता या नमी। तापमान अगर बढ़ जाएगा तो गर्मी का मौसम आ जाएगा, और घट जाएगा तो ठंडी का। वायु दाब, हवा का दबाव जहाँ ज़्यादा बनेगा वहाँ वर्षा होगी। इसी तरह आर्द्रता जहाँ पर आएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो हमें लगता है कि हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। जब ठंडी का मौसम रहता है तो हमें गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से जब ऐसी जो एक समान सी स्थिति अगर कई महीने, 3-4 महीने तक जब एक मौसम रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऋतु। अब देखिए, आप तो ऋतु और मौसम में अंतर को इधर समझना है। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल में तापमान, वायु दाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। और जबकि ऋतु क्या है? जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय तक, मतलब 2-3 माह तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, ऋतुएं जो है 3-4 महीने तक चलती हैं, 2-3 महीने तक चलती हैं। जैसे ठंडी की ऋतु आएगी तो 3-4 महीने चलेगी, लेकिन उस ठंड की ऋतु में भी किसी दिन पानी भी बरस सकता है। मतलब मौसम बदल सकता है, मौसम एक दिन में बदल सकता है, कहीं ठंडा भी, बरसात भी, गर्मी भी। लेकिन ऋतुएं 2-3 महीने तक चलती हैं। तो आपने देखा होगा कि ठंड में भी बारिश हो जाती है बीच बीच में, है ना, गर्मी में भी बारिश हो जाती है, और बरसात के महीने में तो बारिश होती ही है। तो मौसम और ऋतु में मेन अंतर यही है कि मौसम का परिवर्तन कुछ समय में, एक दिन में 2-3 तरह के मौसम हो सकते हैं, लेकिन ऋतुएं 2-3 महीने एक जैसी चलती हैं। इस तरह से हम देखें तो हमारे भारत में 4 तरह की प्रमुख ऋतुएं होती हैं। 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? पहली है जो वो है दिसंबर से फरवरी तक, इसको क्या कहते हैं? ठंडा मौसम या शीत ऋतु। हम कहते हैं ना, दिसंबर से फरवरी शीत ऋतु आ जाती है, ठंडी आ जाती है। फिर दूसरी है हमारी मार्च से मई तक, गर्म मौसम रहता है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, इसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और जून से जो सितंबर तक का वर्षा का मौसम है उसे कहते हैं वर्षा ऋतु। और जो अक्टूबर से नवंबर तक का है, इस समय मौसम सामान्य रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंडी, तो इसको हम कहते हैं शरद ऋतु।
इस तरह से 4 ऋतुएं हो गई, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब हम देखते हैं कि इन ऋतुओं का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और इन ऋतुओं के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी अच्छे से लेते हैं। तो पहली हमारी आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर, हमारे भारत देश पर तिरछी पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ ठंड पड़ती है और दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड रहती है। ऊपर की तरफ ज़्यादा ठंड रहती है और नीचे तरफ भारत के दक्षिणी एरिया में कम रहती है। दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं और पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है। शीत ऋतु में जो है पहाड़ी एरिया जो होते हैं हमारे उत्तर के तरफ, उन पहाड़ों में बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से उत्तरी मैदान की ओर भारत की शीतलहर चलने लगती है। चलती है ना हमारे यहाँ शीतलहर, जब शीतलहरी कहते हैं, शीतलहरी की छुट्टी हो गई, खूब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वो वहाँ बर्फ़, पहाड़ों में बर्फ़ होने के कारण ही वहाँ से हवाएं चलती हैं। और इस मौसम में क्या होता है, रबी की फसलों की बुआई की जाती है, गेहूँ वगैरह किसान बोते हैं। अब दूसरा आता है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणें पड़ेंगी तो आपको बताया था कि मौसम और ऋतुएं कैसे बदलती हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने के कारण, है ना। तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो तेज सीधी किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, गर्मी होती है, जब दूर होती है तो ठंड की ऋतु आती है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, लू। गर्मी में लू चलती है ना, कभी कभी आंधी भी चलती है। और इस मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जायद की, जो फिर खीरा, ककड़ी, ये सब होते हैं हमारे यहाँ, तरबूज, खरबूज। और आम का फल भी किस मौसम में होता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है। अब तीसरी हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी और तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती हैं, मतलब समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, स्थल की ओर। तो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से वे अपने साथ क्या लाती हैं, नमी, वहाँ पानी होता है। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है और नदियाँ इस ऋतु में भर जाती हैं पानी से, बाढ़ भी आ जाती है कहीं कहीं। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसल बोते हैं। जब वर्षा अधिक हो जाती है तो हम धान की बुवाई करते हैं ना, तो खरीफ की फसलें लगाई जाती हैं। अगला है हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है, शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, मतलब जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। हमारी जो हवाएं हैं वो साल भर में दिशा बदलती रहती हैं। 6 महीने वो समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, स्थल जो है हमारा इसकी ओर आती हैं, और 6 महीने स्थल से जमीन से समुद्र की ओर जाती हैं। तो जो शरद ऋतु में हवाएं स्थल से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा अधिक होती है शरद ऋतु में, ठीक है। तमिलनाडु वगैरह में अधिक वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में इस समय ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी, और इस ऋतु में किसान जो है खरीफ की फसलों की कटाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ऋतु जब ये ऋतुओं का चक्र कई वर्षों तक एक जैसा हो जाता है, 30-35 साल से एक जैसा ही मौसम चलता है कि इन 3 महीनों में ऐसा, इन 3 महीनों में ऐसा, तो हम ऐसा करते हैं, उस चीज़ को क्या कहने लगते हैं, उसको वहाँ की जलवायु कहने लगते हैं कि हमेशा ही ऐसा मौसम रहता है। तो हमारे भारत की ये जलवायु हो गई, यहाँ की भौगोलिक, यहाँ का क्लाइमेट, मौसम ऐसा ही रहता है कि 3 महीने गर्मी, 3 महीने ठंडी, फिर बरसात, फिर शरद ऋतु, है ना, ये सब चलता रहता है। तो मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। दोनों को तापमान, हवा, वायुदाब यही प्रभावित करती है, और अनेक वर्षों में मापी गई औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं, जो अनेक वर्षों से एक जैसी होती है। जो ये मानसून शब्द है ना, ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना। किस शब्द से बना, मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम, मतलब हम मानसून को मौसम भी कह सकते हैं। तो हमारी जलवायु कैसी है, मानसूनी, यानी मौसम पर। कभी तो बहुत वर्षा हो जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है, मौसम पर डिपेंड करती है, हवाओं पर, है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है कि वो समुद्र तल से पास है, दूर है, ऊंचाई पे है, क्या है।
तो जब हम जानते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति में विविधता है, कहीं तो पर्वत हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो कहीं समुद्री तट है, इस कारण भारत की जलवायु में भी अंतर है। भाई जैसे जहाँ की बनावट है वैसी वहाँ का मौसम हो जाता है। तो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में मरुस्थल है, तो जो जैसलमेर और बीकानेर गर्म स्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूखा रहता है वहाँ पर। और वहीं पर देखिए जम्मू कश्मीर राज्य हैं, वहाँ पर क्या होता है, इतना ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड की बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि वहाँ पहाड़ हैं। तो भौगोलिक स्थिति पर हमारा मौसम, जलवायु हमारी निर्भर करती है। और समुद्र तट पर क्या होता है, वहाँ जो शहर हैं, देश हैं, वहाँ पर समुद्र तट के पर स्थित होने के कारण ये स्थान आर्द्र होते हैं। इन विविधताओं के रहते हुए हमारी जलवायु जो है मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। और भारत की कृषि भी इन्हीं मानसूनी हवाओं पर निर्भर करती है। तो वर्षा अधिक होती है तो हम कहते हैं हाँ इस बार अच्छा मौसम था, मतलब वर्षा जब अच्छे से हो जाती है हमारी फसलें अच्छी हो जाती हैं। तो भारत की जलवायु की जानकारी के लिए हमें यहाँ की मानसूनी हवाओं और वर्षा तापमान के बारे में जानना जरूरी है। हम अब देखते हैं कि कैसी हैं ये मानसूनी हवाएं, क्या हैं, वर्षा क्या है, तापमान क्या है। अब हम इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो मानसूनी हवाएं क्या है, जो कर्क रेखा है हमारे देश को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु, हमने बताया था ना, दक्षिण तरफ गर्म ज़्यादा रहता है, और उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध, कुछ गर्म क्षेत्र हैं वहाँ भी, के अंतर्गत आता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश में स्थलीय भाग पर तापमान अधिक रहता है। सिर्फ पहाड़ों में ठंडक रहती है, बाकी पूरे भारत देश में तापमान अधिक होता है। किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है। इस कारण यहाँ नमी, क्योंकि वह समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलती हैं, है ना, नमी युक्त हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अधिक वर्षा करती हैं। इस स्थिति के विपरीत शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तरी क्षेत्र का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, किंतु अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस कारण अपेक्षाकृत शुष्क और स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, तो कम वर्षा होती है। तो ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को ही हम क्या कहते हैं, मानसूनी हवाएं। तो ये अलग अलग होती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है, वो अलग चलती है 6 महीने, और एक उत्तर पूर्वी मानसून जिसको शीतकालीन मानसून कहते हैं, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। अब हम देखते हैं वर्षा। ये वर्षा कैसे होती है, किस बातों पर निर्भर है। तो जो हमारे देश में वर्षा का वितरण है वो भी एक जैसा नहीं है, सब जगह एक समान वर्षा नहीं होती, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वो भी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है। तो दक्षिण भारत में पश्चिम और पूर्वी तट में से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादल पहले तटों पर पहुंचते हैं। ये अधिक जलवाष्प से भरे होने के कारण यहाँ पर घनघोर वर्षा हो जाती है। इन बादलों को लेकर हवाएं जब भारत के आंतरिक भागों में पहुंचती हैं तो वहाँ कम वर्षा होती है, वहीं पर सब तट पे ही पानी बरस जाता है। तो राजस्थान राज्य तक पहुँचते पहुँचते इन बादलों में बहुत कम जलवाष्प बचती है, इसलिए यह प्रदेश लगभग सूखा रह जाता है और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। और जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो 3 ओर से पहाड़ों से घिरे हैं, इस कारण यहाँ जलवाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और पूरी तरह से स्वयं को यहाँ पर जलवाष्प को खाली कर देते हैं, इसलिए वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पहाड़ के कारण हवाएं आगे नहीं जा पाती, तो वहीं पर सब वर्षा हो जाती है। अब हम देखते हैं वर्षा मापी यंत्र बनाना। हम कैसे वर्षा को माप सकते हैं कि कितनी हुई, ये आप बना सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, एक बोतल ले लीजिए और एक कीप ले लीजिए, उसका मुंह बोतल के मतलब मुंह के बराबर होना चाहिए, उस पर कीप रख के रबर बैंड से उसको हम बांध देंगे। और क्या करेंगे, एक उसकी साइकिल के जो आपके होता पहिया, उसकी तीली ले लीजिए और एक स्केल ले लीजिए। अब कीप के ऊपर का घेरा बोतल की पेंदी के बराबर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और कीप को बोतल के ऊपर रखकर रबर बैंड से कसकर बांध देंगे और ये हमारा वर्षा मापी यंत्र तैयार हो गया। और जब वर्षा होने लगेगी तो इसे खुले स्थान या छत पर रख देंगे। जब पानी गिरेगा तो 1 घंटे में कितनी वर्षा हुई हम देख सकते हैं, कितना पानी भरा। उसको तीली को डुबोएंगे, जितनी तीली हमारी भीगी रहेगी
उसको स्केल से नाप लेंगे 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और फिर अगर हमको दिन भर देखना है तो दिन भर रखी रहने देंगे बोतल को। शाम तक कई बार बारिश हो जाती है बारिश के मौसम में, तो फिर हम इसके उस तीली से डाल के देख लेंगे कितनी आज दिन भर में कितनी वर्षा हुई, महीने में कितनी हुई। इस तरह से हम वर्षा को नाप सकते हैं। वर्षा को हमेशा किससे नापते हैं? सेंटीमीटर या इंच में नापते हैं। तो ये हमारा वर्षा मापी यंत्र आप सबको भी स्कूल में बनाना है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम नामक स्थान पर होती है। कहाँ होती है? मौसिनराम में, मेघालय में, है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा। और इसी तरह अब आते हैं हम तापमान में कि तापमान भी प्रभावित करता है। तो उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। रात का तापमान इससे भी कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर ठंड रहती है ज़्यादा। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के कारण मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। और इसमें से आपको जो भी समझ में ना आए कमेंट्स करके बताइए, और बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज तैयार किया गया है उसको ज़रूर से करिए। धन्यवाद।